आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है आयनिक विलयनों की चालकता मापन के लिए दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट के तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए। तो देखिए, हम जानते हैं कि दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट में, डीसी में जो करंट होता है वो अपना दिशा नहीं बदलता। वो क्या होता है, लगातार धारा सीधी रेखा में बहते रहता है और उसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है। वो सीधे सीधे वो धनात्मक होती है, मतलब धारा धनात्मक होती है, उसमें कोई दिशा नहीं होती, एक ही दिशा में मूव करती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है, वो निरंतर नहीं, उसमें धारा निरंतर प्रवाह नहीं करती। उस धारा धारा पहले वो कैसे होती, धारा ऊपर की दिशा में जाता है फिर नीचे की दिशा में, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। तो हम जानते हैं कि डीसी करंट में यानी कि दिष्ट धारा में जो करंट का उपयोग होता है तो यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का ध्रुवीकरण के कारण बनता है, जिसमें मापन में क्या होता है, त्रुटि होने की संभावना होती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा है वो हमेशा निरंतर प्रवाह नहीं करता है, जिसके कारण कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। इसलिए उसका प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट चालकता मापन के लिए किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं, जब 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 दिष्ट धारा डीसी करंट यानी दिष्ट धारा, जब दिष्ट धारा दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है तो यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का, तो यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का, और इलेक्ट्रोलाइट जो विलयन में उपस्थित होता है, जो टूट करके आयन बनता है, इलेक्ट्रोलाइट का ध्रुवीकरण के कारण बनता है। ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के कारण बनता है, जिससे माप में त्रुटि होती है, जिससे माप में त्रुटि होती है दिष्ट धारा के लिए। लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा निरंतर प्रवाह नहीं करता। तो मैं लिख लेता हूं, प्रत्यावर्ती धारा में यानी एसी में प्रत्यावर्ती धारा में धारा निरंतर प्रवाह नहीं होने के कारण, कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है, कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है। इसलिए एसी का उपयोग यानी प्रत्यावर्ती धारा तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में धारा निरंतर प्रवाह नहीं होने के कारण कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है। इस वजह से प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट को मापने में किया जाता है। और एक चीज और, दिष्ट धारा का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में ध्रुवीकरण हो जाता है, जिससे माप में त्रुटि हो जाता है। और एक चीज और, दिष्ट धारा में संगठन परिवर्तन हो जाता है, यानी कि माप जो त्रुटि होती है ना, वो परिवर्तन हो जाता है, इसलिए नहीं किया जाएगा। तो चलिए विकल्प पे देखते हैं। पहला बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा में विलयनों का संगठन परिवर्तित करती है, तो गलत है, परावर्ती में नहीं होती है, वो दिष्ट धारा में होती है। बी में कह रहा है दिष्ट धारा में विलयनों का संगठन परिवर्तित हो जाती है, मतलब त्रुटि हो जाती है, इसमें मापन में त्रुटि हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है दिष्ट धारा अधिक शक्तिशाली है, ऐसा कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।